स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल स्टडी प्री हब पर। और आज हम लोग बिहार पुलिस एग्जाम 2025 के लिए ज्ञान बिंदु का बिहार पुलिस फुल लेंथ टेस्ट 10 को डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले प्रैक्टिस सेट 1 से लेकर 9 तक का डिस्कशन हो चुका है। अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा तो आप इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के माध्यम से प्रैक्टिस सेट 1 से लेकर 9 तक का वीडियो देख सकते हैं। साथ ही साथ इसका PDF हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी प्री हब पर मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जहां से आप इस वीडियो का PDF प्राप्त कर सकते हैं। और केजीएस खान सर का भी बिहार पुलिस प्रैक्टिस सेट का वीडियो का लिंक भी आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रैक्टिस सेट 10 और देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इससे पहले आपसे निवेदन है, अगर आप चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें तथा वीडियो के मध्य में पूछे गए प्रश्नों का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और साथ ही साथ आप अपना स्कोर जो है जरूर बताएं कि आपको 100 क्वेश्चन में कुल कितना मार्क्स आ रहा है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रैक्टिस सेट 10 और देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, सरकार के अंगों में शामिल है। सरकार के अंगों में कौन कौन सा अंग जो है शामिल है? तो ऑप्शन दिया हुआ है कार्यपालिका, रोलेट, विधायपालिका, न्यायपालिका और नगरपालिका। ठीक है, तो सरकार के अंग में शामिल होता है कार्यपालिका, विधायपालिका और न्यायपालिका, यानी ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। केवल 1, 2 और 3, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। भारतीय संविधान सभा के गठन के समय प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे भीमराव अंबेडकर, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि किसी कारणवश भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तथा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति न हुई हो, तो निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के पद पर नियुक्त होगा? तो कौन राष्ट्रपति के पद पर नियुक्त होगा? तो राष्ट्रपति के पद पर नियुक्त किया जाएगा सर्वोच्च न्यायालय का अन्य न्यायाधीश को, सर्वोच्च न्यायालय का अन्य न्यायाधीश, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है, नीचे दी गई सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए। ठीक है, तो सूची 1 में दिया हुआ है सर्वोच्च न्यायालय के रीट संबंधी अधिकार, सर्वोच्च न्यायालय के रीट संबंधी अधिकार, तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 32। उच्च न्यायालय के रीट संबंधी अधिकार अनुच्छेद 226 के अनुसार। ठीक है, उसके बाद उच्चतम न्यायालय की अपने आदेश या निर्णय के पुनर्वलोकन की शक्ति, तो ये किसमें हो जाएगा? तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 137। और उच्चतम न्यायालय और इसकी स्थापना और गठन तो अनुच्छेद 124। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, धर्मनिरपेक्षता या पंथ निरपेक्षता का भारतीय संदर्भ में कौन सा है? तो ऑप्शन दिया हुआ है राज्य का धर्म से कोई लेना देना नहीं है, राज्य का धर्म से नजदीकी संबंध है, राज्य धर्मों के बीच भेदभाव कर सकता है, ऑप्शन डी में दिया हुआ है राज्य धार्मिक समूह के अधिकारों को मान्यता देता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, राज्य धार्मिक समूहों के अधिकारों को मान्यता देता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत विभाजन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? क्या पूछ रहा है? भारत के विभाजन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो चलिए देखते हैं पहले कथन 1 में दिया हुआ है भारत विभाजन द्विराष्ट्र सिद्धांत का परिणाम था। ठीक है, ये बिल्कुल सही है। अगला ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन बी में धर्म के आधार पर 2 प्रांतों पंजाब और बंगाल का बंटवारा हुआ था, ये भी सही है। तीसरा ऑप्शन है पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान में संगति नहीं थी, ये भी सही है। ऑप्शन डी है विभाजन की योजना में यह बात भी शामिल थी कि दोनों देशों के बीच आबादी की अदला बदली होगी, ये गलत था, यानी ऑप्शन डी जो इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? क्या पूछ रहा है? कौन सा कथन असत्य है? कथन दिया हुआ है 1960 में बंबई से अलग कर महाराष्ट्र और गुजरात बनाए गए। ठीक है, तो ये कथन बिल्कुल सत्य है। मणिपुर से अलग करके 1972 में मेघालय राज्य बनाया गया, तो ये जो कथन है ये गलत है।
नागालैंड राज्य का गठन 1963 में हुआ, ये भी बिल्कुल सही है। मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश 1987 में वजूद में है, ये भी सही है। तो आपका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो है गलत कथन दिया हुआ है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है 1975 के आपातकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति थे? तो 1975 के आपातकाल के समय जो भारत के राष्ट्रपति थे वो थे फखरुद्दीन अली अहमद, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। भारत में संघात्मक व्यवस्था सर्वोत्तम रूप में किसके द्वारा परिलक्षित होती है? तो क्या पूछ रहा है, भारत में जो संघात्मक व्यवस्था है सर्वोत्तम रूप में किसके द्वारा परिलक्षित होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 7वीं अनुसूची द्वारा, यानी ऑप्शन डी 7वीं अनुसूची द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है भारत चीन समझौता 1954 के अंतर्गत शामिल पंचशील सिद्धांतों में निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत सम्मिलित नहीं था? क्या पूछ रहा है, कौन सा सिद्धांत जो है सम्मिलित नहीं था? तो चलिए पढ़ते हैं, देखते हैं। ऑप्शन शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व बिल्कुल सही था। एक दूसरे के भूभाग पर आक्रमण न करना, तो ये भी सही था। पूछ रहा है क्या, सही नहीं था। ठीक है, रक्षा व्यायामों में क्रमागत रूप से कमी लाना, ये गलत था, ये सही नहीं था। समानता और पारस्परिक लाभ, ये सही था। यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी जो है रक्षा व्ययों में, रक्षा जो व्यय हो रहा था उसमें क्रमागत रूप से कमी लाना, ये ऑप्शन गलत था, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 है सरकारी सेवाओं में कंपनी के महत्वपूर्ण पदों को प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से भरने की प्रक्रिया किस अधिनियम द्वारा शुरू की गई? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, तो बताइए कौन सा अधिनियम था? ऑप्शन ए में 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, ऑप्शन बी है 1813 का चार्टर अधिनियम, ऑप्शन सी है 1853 का चार्टर अधिनियम, और ऑप्शन डी है 1833 का चार्टर अधिनियम। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1853 का चार्टर अधिनियम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है भारत के संविधान के दो उपबंध जो स्पष्ट रूप से न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति को व्यक्त करते हैं, तो कौन सा उपबंध है, यानी कौन सा अनुच्छेद है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो सूची 1 में विटामिन दिया हुआ है, सूची 2 में दिया हुआ है अभावजन्य रोग, यानी विटामिन के कमी से होने वाला रोग। तो चलिए देखते हैं इसका ऑप्शन। ऑप्शन ए में दिया हुआ विटामिन ए। विटामिन ए की जो कमी है इससे होता है दृष्टिहीनता, यानी विटामिन बी1 तो बेरी, विटामिन सी एस्कर्बिक, और विटामिन डी से रिकेट्स। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है केचुए के श्वसन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? क्या पूछ रहा है, केचुए के श्वसन के संदर्भ में कौन सा कथन जो सही है? कथन 1 में दिया हुआ है केचुए नासिका ग्रंथि के द्वारा श्वसन करते हैं, बिल्कुल गलत है। केचुए त्वचा द्वारा श्वसन करते हैं, हाँ ये सही है। केचुए मुख द्वारा श्वसन करते हैं, ये गलत है। और उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केचुए त्वचा द्वारा श्वसन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 है पादप के किस भाग द्वारा प्रकाश संश्लेषण हेतु वायु से कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रंध्र द्वारा। पत्तियों के रंध्र द्वारा क्या किया जाता है? तो प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। किसी सामान्य वयस्क व्यक्ति की विश्राम अवस्था में औसतन श्वसन दर होती है, यानी विश्राम अवस्था में श्वसन दर कितनी होती है? तो इस श्वसन दर जो होता है वो होता है 15 से 18 प्रति मिनट, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है आग बुझाने वाले कर्मचारियों के परिधानों पर एक परत चढ़ी होती है जो उसे अग्निरोधक बनाती है। यह परत निम्नलिखित में से किसकी होती है या फिर किसकी बनी होती है? तो ये बना हुआ था मेलामाइन का, मेलामाइन का बना होता है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा मेलामाइन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। पृथ्वी यही
कहता पृथ्वी कई परतों में बटी हुई है, इनमें से कौन सी परत भूस्पंद के लिए उत्तरदायी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भूपट्टी यानी क्रस्ट। ऊपर पृथ्वी का जो ऊपरी परत है उसको हम लोग भूपट्टी क्रस्ट कहते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, पौधे के तनों की परिधि में वृद्धि निम्नलिखित में से किसके कारण होती है? तो पौधे के तनों में वृद्धि होती है किसके कारण? पार्श्व विभजोत की उत्तर के कारण, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सी अधातु सामान्य वातावरण में द्रव अवस्था में पाई जाती है? यानी सामान्य वातावरण में द्रव अवस्था में कौन सी अधातु पाई जाती है? ब्रोमीन, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रोमीन। 21 नंबर क्वेश्चन है, जल की कठोरता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा या से तत्व उत्तरदायी हैं? तो जल की कठोरता के लिए क्या होता है? कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट और कार्बोनेट लवण होता है, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट और कार्बोनेट लवण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। आप लोग भी आंसर कमेंट बॉक्स में देने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में से कौन कोशिका की अंतोशिष्ट क्रिया के परिचालन के लिए ईंधन की तरह उपयुक्त होता है? यानी इंडोथर्मिक प्रक्रियाओं के लिए परिचालन के लिए ईंधन की तरह प्रयुक्त होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा एटीपी, यानी एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट होता है। 23 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ब्लॉक के तत्व को संक्रमण तत्व कहा जाता है? तो किस ब्लॉक के तत्व को संक्रमण तत्व कहेंगे? तो इसको कहेंगे डी ब्लॉक के तत्व को, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ब्लॉक के तत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, थाइमस ग्रंथि के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो कथन एक में दिया हुआ है थाइमस ग्रंथि के बारे में कि यह ग्रंथि थायरोक्सिन नामक हार्मोन का स्राव करती है। तो ये कथन क्या है? असत्य है, यानी ऑप्शन यही ये जो है इसका सही आंसर हो सकता है। ठीक है, फिर भी ऑप्शन देख लेते हैं। और दूसरा ऑप्शन में दिया हुआ है कि यह प्रतिरक्षा तंत्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, बिल्कुल सही दिया हुआ है। वृद्धों में प्रतिरक्षा जो प्रतिक्रिया का कमजोर होना थाइमोसिन हार्मोन की कमी कारण होता है, ये भी सही है। उपयुक्त में से सभी कथन सत्य है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन ये हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में दिया हुआ है किरणें या फिर तरंगे, सूची 2 में दिया हुआ है अनुप्रयोग। तो गामा किरण, गामा किरण क्या है? तो गामा किरण कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करने में सहायक है। एक्स किरण जो है ये क्या है? एक्स किरण नैदानिक साधन और उपचार में सहायक है। पराबैंगनी किरणें ये जल शोधन में कीटाणुओं को नष्ट करने में, और अवरक्त किरण जो है ये मृदता बनाए रखने में। इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है, ओम के नियम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? तो ओम के नियम के संबंध में विकल्प जो है ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, भी बराबर आर आई। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है, क्वासियोरकर के संदर्भ में निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान कीजिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, या 1 वर्ष से कम आयु के बच्चों जिनका पोषण मां के दूध द्वारा होता है, यानी उस बच्चों में क्वासियोरकर नामक बीमारी होती है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की प्रकृति होती है, निम्नलिखित में विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर चुने। तो मैग्नीशियम जो हाइड्रोक्साइड होती है, यानी हाइड्रोक्साइड इसकी प्रकृति क्षारीय होती है। ठीक, क्या होता है? क्षारीय। ठीक है, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, अपने उड़ान पथ में अवरोधकों की पहचान करने के लिए चमगादड़ निम्नलिखित तरंगों में से कौन सी एक का उपयोग करते हैं? तो किस तरंग का उपयोग करता है चमगादड़? करता है परासर्व तरंगे का उपयोग, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 है, यदि एक वस्तु का द्रव्यमान आधा तथा वेग दुगना कर दिया जाए तो इसकी जो गतिज ऊर्जा है तथा उसका मान पहले की अपेक्षा होगा।
तो गतिज ऊर्जा का मान क्या हो जाएगा, तो 4 गुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा 4 गुना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 है, दूध से क्रीम या दही से मक्खन का निकालना किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो कौन सा सिद्धांत पर कार्य करेगा, तो ये करता है अपकेंद्रीय बल पर, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा अपकेंद्रीय बल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। निम्नलिखित में से कौन से रोग जीवाणुओं से नहीं होते हैं। तो ऑप्शन दिया हुआ है तपेदिक, पोलियो, टाइफाइड, खासरा, मलेरिया। तो इसमें से कौन सा रोग है वो जीवाणु द्वारा नहीं होता। नीचे पूछ रहा है सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर चुनने के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, सी और ई, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, सी और ई। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्नलिखित में से कौन सा संक्रामक रोग नहीं है। निम्नलिखित विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर चुनिए। चलिए देखते हैं कौन सा जो इसमें है विकल्प दिया हुआ। तो विकल्प दिया हुआ है ए में कैंसर, बी में तपेदिक, सी में चिकन पॉक्स, डी में हैजा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कैंसर। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 है, उत्तल दर्पण को डैश भी कहते हैं। तो निम्नलिखित विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर चुने। तो उत्तल दर्पण इसे हम लोग अपसारी दर्पण भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अपसारी, और अवतल दर्पण को अभिसारी। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित करना है। सूची 1 में दिया हुआ है स्टेनलेस स्टील, सूची 2 में अधातु। सूची 1 में स्वर्ण, सल्फर, मैग्नीशियम, सूची 2 में दिया हुआ है धातु, मिश्र धातु, अक्रिय धातु। चलिए इसको मिलाते हैं। सूची 1 में स्टेनलेस स्टील जो है ये क्या है, मिश्र धातु है। क्या है, मिश्र धातु है। स्वर्ण जो है ये क्या है, ये है अक्रिय धातु। सल्फर जो है ये क्या है, तो सल्फर जो है अधातु है, और मैग्नीशियम धातु है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36 है, भारत का अक्षांशीय विस्तार है। क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारत का जो है अक्षांशीय विस्तार कितना है। भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वो है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और देशांतरीय विस्तार की अगर बात करें तो देशांतरीय विस्तार जो होगा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच होगा, यानी ऑप्शन सी इसका, अगर देशांतरीय विस्तार पूछेगा तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अभी पूछ रहा है अक्षांशीय विस्तार, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। कंचनजंगा शिखर हिमालय के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित है। तो ये किस क्षेत्र में स्थित है, ये स्थित है सिक्किम हिमालय में और दार्जिलिंग में, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय में, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन 38 है, भारतीय सीमा पर पूर्व से पश्चिम की ओर स्थित निम्नलिखित दर्रों को व्यवस्थित करें। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। क्या पूछ रहा है कि पश्चिम पूर्व से जो है पश्चिम की ओर स्थित निम्नलिखित दर्रों को व्यवस्थित करना है। तो इसका सही जो मिलान होगा वो क्या होगा, तो ऑप्शन ए हो जाएगा दीफू, जलेपला, नीति और फिर रोहतांग दर्रा, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 39। निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा नदी प्रणाली की दाहिनी सहायक नदी है। यानी गंगा नदी प्रणाली की दाहिनी यानी दाएं तरफ की सहायक नदी कौन सी है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सोन नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 है, उत्तर पूर्व मानसून के माध्यम से भारत में अक्टूबर से दिसंबर महीनों के मध्य लगभग 75 सेंटीमीटर की उच्चतम मौसमी वर्षा होती है। क्या पूछ रहा है, 75 सेंटीमीटर की उच्चतम मौसमी वर्षा होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोरोमंडल तट के सहारे, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस तट के सहारे होता है, तो कोरोमंडल तट के सहारे होता है। क्वेश्चन 41 है, सैंडप सभ्यता का कौन सा स्थल समुद्र व्यापार का
मुख्य केंद्र माना जाता है? काफी इजी क्वेश्चन भी है और आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा कि सिंधु सभ्यता का कौन सा जो स्थल है समुद्र व्यापार का मुख्य केंद्र माना जाता था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। निम्न राजाओं पर विचार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 42 में कह रहा है निम्न राजाओं पर विचार कीजिए। अजातशत्रु, बिंदुसार, प्रसेनजीत। कहता है इनमें से कौन बुद्ध के समकालीन थे? कौन जो है बुद्ध के समकालीन थे? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा अजातशत्रु और प्रसेनजीत, दोनों बुद्ध के समकालीन थे। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। कौन से नाटक में गुप्त काल में एक गरीब मछुआरों के साथ राज कर्मचारियों के दुर्व्यवहार की बात कही हुई है? तो कौन सा नाटक में कहा गया? ये कहा गया अभिज्ञान शकुंतलम, यानी कालिदास द्वारा रचित अभिज्ञान शकुंतलम में। हर्षचरित बाणभट्ट ने लिखा है। मुदा राक्षस जो है विशाख दत्त द्वारा लिखा गया। मृच्छकटिकम जो है शूद्रक ने लिखा है। किसने लिखा? शूद्रक ने। ये काफी बार पूछा है क्वेश्चन कि मृच्छकटिकम किसकी रचना है? तो शूद्रक की। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44 है आर्थिक क्रियाकलापों के अंतर्गत द्वितीयक क्षेत्र में सम्मिलित है। तो ऑप्शन दिया हुआ बी निर्माण, पशुपालन, उत्खनन या फिर वानिकी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी निर्माण। क्या हो जाएगा? बी निर्माण, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत सम्मिलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत में निर्धनता रेखा का आकलन किया जाता है? तो किसके द्वारा भारत में जो निर्धनता रेखा है उसका आकलन किया जाता है? ये किया जाता है NSSO द्वारा, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 46। क्वेश्चन 46 है किसी भी राष्ट्र की औसत आय प्रति व्यक्ति आय की गणना निम्नलिखित में से किस प्रकार की जा सकती है? किस प्रकार की जा सकती है? तो यह आय की गणना होगा देश की कुल आय को कुल जनसंख्या से भाग देकर, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, देश की कुल आय को कुल जनसंख्या से भाग देकर हम लोग क्या कर सकते हैं? प्रति व्यक्ति आय की गणना कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 47। क्वेश्चन 47 है निम्नलिखित में से कौन सा विश्व व्यापार संगठन का मुख्य कार्य है? क्या पूछ रहा है? विश्व व्यापार संगठन का कौन सा जो मुख्य कार्य है? तो ऑप्शन ए में दिया हुआ विभिन्न देशों के बीच सीमा विवाद का निपटारा करना, ये कार्य नहीं है इसका। विकासशील एवं गरीब देशों को विकास कार्यों हेतु आर्थिक सहायता देना, ये भी इसका कार्य नहीं है। ठीक है। दूसरा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाना, हाँ ये इसका कार्य है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार करना। नेक्स्ट है बहुराष्ट्रीय कंपनियों का सरकारों के साथ विवाद का निपटारा करना, ये भी कार्य इसका नहीं है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख लक्षण है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था का जो प्रमुख लक्षण हुआ है मिश्रित अर्थव्यवस्था है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 है राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो नाबार्ड की स्थापना 1982 में 12 जुलाई को, यानी 12 जुलाई 1982 को हुई थी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 50 है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सकल घरेलू उत्पाद को परिभाषित करता है? तो कौन सा जो कथन है सकल घरेलू उत्पाद को परिभाषित करता है? तो किसी घरेलू अर्थव्यवस्था में एक वर्ष के दौरान अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं का मूल्य, बिल्कुल सही है, यही इसको क्या करता है? परिभाषित भी कर रहा है। ठीक है, बाकी ये सब ऑप्शन गलत है। क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 है निम्नलिखित में से कौन सी संस्था भारत में करेंसी नोट जारी करती है? तो भारत में जो करेंसी नोट जारी करता है कौन करता है? भारतीय रिजर्व बैंक, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसकी स्थापना कब हुई? 1 अप्रैल 1935 को, 1 अप्रैल 1935 को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 52। निम्नलिखित में से कौन भारत में आए विदेशी आक्रमणकारियों को सही क्रम है? यानी आक्रमणकारियों का जो है सही क्रम कौन सा है? तो देखिए कौन कौन सा है। तो पहले कौन आया था? हिंद यवन, उसके बाद शक, फिर हिंद पार्थियन और कुषाण, यानी ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन 53 है इलाहाबाद का अशोक स्तंभ अभिलेख निम्नलिखित में से किसके काल के बारे में सूचना प्रदान करता है?
ये किसके बारे में करता है? तो समुद्रगुप्त के बारे में करता है सूचना प्राप्त, यानी ऑप्शन सी इसका जो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, समुद्रगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 54। कुतुब मीनार का निर्माण किन दो शासकों के द्वारा करवाया गया? तो कुतुब मीनार का जो निर्माण है कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश के द्वारा करवाया गया था, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इससे शुरुआत किया था, लेकिन इसका पूरा जो है इल्तुतमिश द्वारा किया गया था, यानी इसे पूरा इल्तुतमिश ने किया था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में मंदिर, सूची 2 में स्थान दिया गया है। तो सूर्य मंदिर कहाँ है? तो कोणार्क में है। लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर। जैन मंदिर यानी कहाँ है? तो माउंट आबू में। दिलबरा का जैन मंदिर माउंट आबू में। कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो में। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 56। क्वेश्चन 56 है, 1911 ईस्वी में आयोजित हुए दिल्ली दरबार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं या हैं? कथन 1 में दिया हुआ, इसमें 1905 में हुई बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया। ठीक है, दूसरा दिया हुआ, इसमें ब्रिटिश भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित कर दी गई है। तो पूछा कौन सा कथन सही है या है? तो इसमें दोनों कथन जो है दोनों सही है, यानी 1905 में जो बंगाल विभाजन हुआ था लॉर्ड कर्जन समय में, उसे 1911 में क्या कर दिया गया था? रद्द कर दिया गया था, हार्डिंग द्वितीय के समय में। ठीक है, और भारत की जो राजधानी है कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित भी कर दी गई थी, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन 57 है, जालियांवाला बाग हत्याकांड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब कथन दिया हुआ है, कथन 1 में जालियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर में 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, बिल्कुल सही है। कथन 2 है, लोग जालियांवाला बाग में डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सतपाल की गिरफ्तारी के विरुद्ध में एकत्रित हुए थे, तो ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन 3 है, जालियांवाला बाग हत्याकांड में गोली चलाने का आदेश जनरल डायर ने दिया था, हाँ ये भी सही है, यानी ऑप्शन डी इसका हो जाएगा, 1, 2 और 3 तीनों सही है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 है, 2 सितंबर 1946 में गठित कांग्रेस की अंतरिम सरकार में नेहरू को कौन सा पद प्रदान किया गया? तो जवाहरलाल नेहरू को कौन सा पद जो दिया गया था? ये दिया गया था उपराष्ट्रपति का, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन 59 है, प्रसिद्ध फूलों की घाटी निम्न में से किस पर्वतीय क्षेत्र में स्थित है? तो फूलों की घाटी जो है स्थित है उत्तराखंड हिमालय में, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60 है, उत्तर पूर्व के किस राज्य को मेलेसिस बेसिन कहा जाता है? क्या पूछ रहा है? मेलेसिस बेसिन उत्तर पूर्व के किस राज्य को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है मिजोरम को। किसको? तो मिजोरम को, राजधानी आइजोल। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 है, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा जलप्रपात शरावती नदी पर स्थित है? कौन सा जलप्रपात जो है शरावती नदी पर स्थित है? तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन ए, जोग जलप्रपात। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 62। और आप लोग को बताना है शिव समुद्रम जलप्रपात किस पे है, धुआंधार जलप्रपात किस पे, और दूध सागर जलप्रपात किस नदी पे स्थित है। क्वेश्चन 62 है, रिंग ऑफ फायर किस महासागर की विशेषता है? तो रिंग ऑफ फायर जो है प्रशांत महासागर की विशेषता है, यानी ऑप्शन बी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और रिंग ऑफ फायर क्या है? तो रिंग ऑफ फायर एक ज्वालामुखी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 63। वायुमंडल में ऑक्सीजन जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा मुक्त होती है वह उत्पन्न होती है, किससे उत्पन्न होती है? तो जल से उत्पन्न होती है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में जल से ऑक्सीजन का उत्पन्न होता है, यानी जल से ऑक्सीजन जो है उत्पन्न होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 64। क्वेश्चन 64 है, 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार निम्न में से किस केंद्र शासित प्रदेश में महिला जनसंख्या पुरुष जनसंख्या से अधिक है? तो किस प्रदेश में है? तो ये पुडुचेरी में है। ऑप्शन दिया हुआ है, देख लेते हैं ऑप्शन। ऑप्शन दिया हुआ है चंडीगढ़, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार और पुडुचेरी। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पुडुचेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन 65 है,
नवेगांव नागजीरा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो ये महाराष्ट्र में स्थित है और ये ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66 है, प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। यह दिवस पहली बार किस वर्ष मनाया गया था? तो ये पहली बार मनाया गया था 2003 में, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पहली बार 2003 में मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67, निम्नलिखित में से कौन सी शास्त्रीय नृत्य शैली देवदासी नृत्य परंपरा की विरासत नहीं है? तो कौन सा शास्त्रीय नृत्य होगा? तो शास्त्रीय नृत्य जो है वो है मणिपुरी, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 68, दूसरी पंचवर्षीय योजना जिसका उद्देश्य राज्य के तहत प्रमुख भूमिका निभाते हुए आर्थिक विकास को गति देना था, को किस रूप में भी जाना जाता है? तो दूसरी जो पंचवर्षीय योजना इसे पीसी महालोनोबिस योजना के नाम से भी जाना जाता है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पीसी महालोनोबिस योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 69, अनुच्छेद 78 के अनुसार प्रधानमंत्री का कर्तव्य है कि वह मंत्रिपरिषद के सभी निर्णयों को किसको सूचित करें? तो इसका कर्तव्य होगा क्या? राष्ट्रपति को सूचित करने का, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, राष्ट्रपति को। क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 70 है, शीर्ष बैंक भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण वर्ष में किया गया था, यानी शीर्ष बैंक जो भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष में किया गया था? तो इसका किया गया था कब? इसे किया गया था 1949 में, यानी 1949 में, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 71, कौन व्यक्ति हाल ही में महाराष्ट्र राज्य के सर्वोच्च नागरिक सम्मान महाराष्ट्र भूषण 2025 के लिए चुने गए हैं? कौन से व्यक्ति हैं जो चुने गए थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राम सुतार, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72, हाल ही में किस शहर को असम राज्य की दूसरी राजधानी के रूप में घोषित किया गया है? तो असम राज्य की दूसरी राजधानी के रूप में घोषित किया गया किस शहर को किया गया? ऑप्शन ए जो है डिब्रूगढ़ को। किसको? तो डिब्रूगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 73, क्वेश्चन 73 है, हाल ही में कौन सा देश ब्रिक्स का 11वां सदस्य बना है? किसका? तो ब्रिक्स का 11वां सदस्य कौन सा बना है? तो इंडोनेशिया बना है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, करंट अफेयर दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन 74 है, गणतंत्र दिवस परेड 2025 में राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों की श्रेणी में किस राज्य की झांकी ने प्रथम पुरस्कार जीता? तो किस राज्य की झांकी ने जीता? तो उत्तर प्रदेश राज्य की झांकी ने प्रथम पुरस्कार जीता है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75, क्वेश्चन 75 है, भारत के किन दो स्थलों को 2025 विश्व स्मारक निगरानी सूची में शामिल किया गया है? तो कौन सा ऐसा दो स्थल है जिसको विश्व स्मारक निगरानी सूची में शामिल किया गया? तो इसमें शामिल किया गया किस किस स्थलों को? तो किया गया मूसी नदी, ऐतिहासिक इमारतें और भुज ऐतिहासिक जल प्रणाली को, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना PMSYM किस मंत्रालय द्वारा प्रशासित है? कहता प्रधानमंत्री जो श्रम योगी मानधन योजना है किस मंत्रालय द्वारा प्रशासित है, यानी किस मंत्रालय द्वारा किया गया शुरुआत? जिसे किया गया श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, श्रम और रोजगार मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 77, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, हाल ही में केरल के किस शहर को आधिकारिक तौर पर भारत का पहला यूनेस्को साहित्य का शहर घोषित किया गया है? क्या किया गया? साहित्य का शहर घोषित किया गया। तो नाम याद रखिएगा, कोझिकोड है। क्या है? कोझिकोड। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78, क्वेश्चन 78 है, हाल ही में चर्चा में रहा पीएम वाणी योजना किससे संबंधित है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, पीएम वाणी योजना किससे संबंधित है? यह है वाईफाई सेवा विस्तार से, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सार्वजनिक वाईफाई सेवा विस्तार से, पीएम वाणी योजना। 79 नंबर क्वेश्चन है, 38वें राष्ट्रीय खेलों की पदक तालिका में कौन सा शीर्ष पर रहा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सर्विसेज, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 80, क्वेश्चन नंबर 80 है, हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है, छत्तीसगढ़ी बोली तो ये होगा पूर्वी हिंदी है,
यानी पूर्वी हिंदी है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81 है, हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? तो हिंदी भाषा विकास का सही जो अनुक्रम है वो है पहले पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश, फिर हिंदी, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और फिर हिंदी। क्वेश्चन नंबर 82 है, किस तिथि को हिंदी में राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया? यानी किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया? तो मैं नहीं, को होना चाहिए था। किस तिथि को हिंदी राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया था? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 14 सितंबर 1949 को, यानी ऑप्शन सी 14 सितंबर 1949 को। और 14 सितंबर को हम लोग क्या मनाते हैं? हिंदी दिवस भी मनाते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन 83 में मुहावरा दिया हुआ है, लोकोक्ति चंचल मन वाला अर्थ के लिए सही लोकोक्ति कौन सी है? तो चंचल मन वाला जो होगा इसका सही लोकोक्ति होगा ऑप्शन नंबर डी, घड़ी में तोला, घड़ी में मासा। नेक्स्ट 84 है, किस विकल्प में संप्रदान कारक का सही प्रयोग हुआ है? तो दिया हुआ पहला ऑप्शन में आसमान का रंग नीला है, दूसरा में दिया हुआ है हिमालय से नदी निकलती है, ऑप्शन सी में हाथ से घड़ी गिर गई, और ऑप्शन डी है बच्चों के लिए मिठाई लाओ। तो इसमें पूछ रहा है संप्रदान के लिए, तो संप्रदान के लिए जो कारक है संप्रदान कारक, उसका सही उपयोग ऑप्शन डी में किया गया, यानी बच्चों के लिए मिठाई लाओ। नेक्स्ट 85 नंबर क्वेश्चन है, अंतर्निहित शब्द का सही संधि विच्छेद होगा? तो इसका सही संधि विच्छेद होगा अंतर्जोड़ निहित, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86। सब लोगों से संबंध रखने वाला वाक्यांश के लिए सही शब्द है सार्वजनिक, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा सार्वजनिक। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 87। सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, गलत वर्ड चुनना है। तो इसमें गलत वर्ड है ऑप्शन बी मजिस्ट्रेट, गलत जो वर्ड है स्पेल्ड इसका गलत है मजिस्ट्रेट का। 88 नंबर क्वेश्चन है, व्हाइल आई एग्री डैश इज प्रोपोजल दिस टाइम आई डू नॉट ऑफ्टन एग्री डैश हिम। इस पे क्या यहाँ पे क्या फील होगा? तो यहाँ पे फील होगा टू और विथ, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा आई एग्री टू हिज प्रोपोजल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 89। थॉमस कप का संबंध किस खेल से है? तो थॉमस का ये जो खेल है इसका संबंध है बैडमिंटन से, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। थॉमस कप का संबंध बैडमिंटन से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर 90 है, निम्नलिखित में से कौन सा मानक साधन है जिसके द्वारा भारत में चुनाव कराए जाते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ईवीएम। ठीक है, अब 91 से 100 तक मैथ का प्रश्न है, तो इसका आंसर देख लेते हैं। 91 में कह रहा है यदि x - 1 by x बराबर 2√2 तो x³ - 1 by x³ का मान क्या होगा? तो इसका मान होगा ऑप्शन ए 22√2। ठीक है, 92 देखते हैं क्वेश्चन नंबर। क्वेश्चन 92 में दिया हुआ यदि 5 sin थीटा - 4 cos थीटा बराबर 0 हो तो 5 sin थीटा - 2 cos थीटा बाय 5 sin थीटा + 3 cos थीटा का मान क्या होगा? तो इसका मान क्या हो जाएगा? इसका मान हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2/7, यानी 2/7। 93 नंबर क्वेश्चन है, 93 क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 448 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसको अगर आप सॉल्व कीजिएगा तो 448 सेंटीमीटर आएगा। 94 क्वेश्चन देख लेते हैं। 94 का आंसर हो जाएगा आपको 8 दिन, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 95 का आंसर क्या हो जाएगा? एक नदी 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बह रही है। एक व्यक्ति को बहाव के विरुद्ध जाने में बहाव की दिशा में जाने से दुगना समय लगता है, तो शांत जल में उस व्यक्ति की चाल क्या होगी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा 6 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 96 है, राजू और संजू ने 36,000 और 63,000 का निवेश करके एक व्यवसाय शुरू किया है। 5500 के वार्षिक लाभ में प्रत्येक का हिस्सा ज्ञात कीजिए। तो प्रत्येक का हिस्सा कितना होगा? 2000 और 3500 का, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 97 नंबर देखते हैं क्वेश्चन। तो 97 में पूछ रहा है कि 200 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 17:3 है, जिसमें कुछ और दूध मिलाने के बाद परिणामों मिश्रण में दूध का पानी से अनुपात 7:1 हो जाता है। तो इसमें मिलाए गए दूध की मात्रा कितनी है? तो दूध की मात्रा है 40 लीटर, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन कर रहा है 98। तो 98 देख लेते हैं।
98 में कह रहा है एक दुकानदार नीचे दी गई 2 छूट संबंधी योजनाओं की पेशकश करता है। ठीक है, तो किस योजना में छूट प्रतिशत अधिकतम है, तो किस योजना में होगा, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। और 99 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 99 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक वस्तु को किसी निश्चित मूल्य पर बेचकर एक व्यक्ति 20% लाभ कमाता है। यदि वह वस्तु कहता है उस वस्तु को 2 गुने कीमत पर बेचता है तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होता है, तो 2 गुने कीमत पर अगर बेचेगा तो उसको लाभ होगा 140 रुपए का। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100। क्वेश्चन नंबर 100 कह रहा 2.4, 0.36 तथा 7.2 का मौसम क्या होगा, इसका मौसम होगा 0.1 और 2, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिस सेट 11 के साथ। तब तक आपसे निवेदन है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर कर लें तथा बेल आइकन दबा लें ताकि सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इसके बाद हम लोग ज्ञान बिंदु के बाद हम लोग चालू करेंगे केजीएस बिहार पुलिस बचा हुआ जितना भी वीडियो है उस सबको अपलोड कर दिया जाएगा यूट्यूब पर, और उसका पीडीएफ आपको 1 से 2 दिन के अंदर ही आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए मिलते हैं प्रैक्टिस सेट 11 के साथ, तब तक पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।